नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं, एक बार आगे बढ़ने से पहले अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, घंटी का बटन दबा दें और हाँ, अपनी राय से अवगत कराना भी मत भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, इन दिनों पश्चिम बंगाल में रोज़ कुछ न कुछ नया घट रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर नई नई घटनाएं हो रही हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा एक बार फिर बीजेपी की। आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद से ही बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है वो थमने की बजाय लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी शुक्रवार को सुबह बीजेपी के ऑफिस समेत कोलकाता के विभिन्न इलाकों में पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ गो बैक के नारे वाले पोस्टर लगाए गए। टीएमसी उनको कहा गया, टीएमसी सेटिंग मास्टर बताते हुए कहा गया कि गो बैक। और उनके खिलाफ आप जानते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद और ख़ासकर मुकुल राय के टीएमसी में लौटने के बाद लगातार पार्टी का एक गुट कैलाश के खिलाफ आवाज़ें उठा रहा है। उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। पहले जहां हर तीसरे दिन वो कोलकाता में रहते थे, पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहते थे, चुनाव के नतीजों के बाद वो अपने गृहनगर लौट गए हैं। गृह राज्य मध्य प्रदेश में है और वहाँ से अब तक एक बार भी बीते 1.5 महीने में वापस नहीं आए हैं। और 1.5 महीने बीत गए चुनाव नतीजों के, फिर भी रोज़ कुछ न कुछ नया घट रहा है। बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है। कभी कोई बेसुरी आवाज़ उठती है, कभी कहीं से बेसुरी आवाज़ उठती है। कई गुट आमने सामने आ रहे हैं। असंतोष कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी कड़ी में कल यहाँ जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ पहली बार बैठक हुई प्रदेश नेताओं की चुनाव के मुद्दे पर, तो उसमें न तो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी थे और न ही कैलाश विजयवर्गीय उसमें आए थे। तो पार्टी की दलील थी कि शुभेंदु तो विपक्ष के नेता हैं, संगठन में उनका कोई पद नहीं है, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन कैलाश के मुद्दे पर किसी ने कुछ नहीं कहा है अब तक, और उसके बाद ही नाराज़गी बढ़ी और आज तमाम पोस्टर लगाए गए। हालांकि बाद में उन पोस्टरों को हटा लिया गया। बीजेपी के कुछ नेताओं का तो ये भी दावा था कि ये पोस्टर तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि हमें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। बीजेपी की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। और तमाम पोस्टरों में गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर लिखा गया था और इससे राज्य में राजनीति फिर एक बार गहराने लगी है। और ख़ासकर 2 मई को विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद, जैसा मैंने आपको कहा, कैलाश विजयवर्गीय का कहीं कोई अता पता नहीं है। इस दौरान वे एक बार भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं आए हैं और तमाम बैठकों में शामिल रहते थे पहले, चुनाव के पहले। और पहली बार केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक हुई, उसमें विजयवर्गीय नदारद थे, वर्चुअली भी हिस्सा नहीं लिया है उन्होंने। तो वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं अब तक चुनाव नतीजों पर, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बात नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से अब उनको पश्चिम बंगाल के प्रभारी पद से हटाए जाने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। और विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए प्रदेश नेताओं के एक गुट ने कैलाश को ही जिम्मेदार ठहराया था। वैसे भी पार्टी के पुराने नेताओं और कैलाश के बीच कभी ठीक से तालमेल नहीं बन पाया था। नेताओं की नाराज़गी की वजह यह है कि कैलाश ही मुकुल राय को टीएमसी से बीजेपी में लाए थे और काफ़ी करीबी थे। दोनों नेताओं के आपसी संबंध, आपसी ताल्लुकात बहुत मधुर थे और काफ़ी करीबी थे। तो अब जब लौट गए हैं मुकुल राय टीएमसी में, उसके बाद कैलाश के खिलाफ असंतोष के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं और यही वजह है कि आज पोस्टर लग गए। और कल केंद्रीय नेता शिव प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई, उसमें भी नहीं थे। और बैठक में भी कई लोगों ने नाराज़गी जताई, नेताओं ने। उसके बाद ही ये पोस्टर लगे हैं और ये कई संदेश दे रहे हैं ऐसे पोस्टर। पिछले दिनों भाजपा नेता तथागत राय ने भी कैलाश पर लगातार हमले किए थे, अपने ट्वीट से निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। एक ट्वीट का जस का तस उन्होंने ट्वीट किया था कि आंटी यानी ममता बनर्जी, कृपया हमें भी तृणमूल में ले जाइए। हो सकता है कि उनको अपने दोस्त की याद आ रही हो। दोनों पूरे दिन एक साथ रहते थे। जाहिर है निशाना कैलाश विजयवर्गीय थे, क्योंकि कैलाश और मुकुल
एक साथ रहते थे। और यह बात इससे भी साफ है कि आज जो पोस्टर लगे थे उसमें कैलाश और मुकुल को गले मिलते दिखाया गया है, उनमें उनकी तस्वीरें हैं गले मिलते हुए। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है। बीजेपी में जो अंतर विरोध, अंतर कलह लगातार बढ़ रहा है, उससे ये कहना मुश्किल है। और ये बीजेपी के नेताओं के एक गुट का तो आरोप है कि कैलाश और मुकुल पहले से ही टीएमसी के साथ उनका कोई गोपनीय समझौता था। दूसरी ओर आज विपक्ष के नेता शुभेंदु ने मुकुल राय की उम्मीदवारी खारिज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को एक पत्र दिया है कि उनका कहना है कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता तुरंत खारिज की जाए। लेकिन दूसरी ओर इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु पर हमला करते हुए कहा है कि बेहतर होता कि वे यह कानून अपने घर से ही लागू करते। जाहिर है टीएमसी के निशाने पर शुभेंदु के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी थे। टीएमसी सांसद रहते हुए उन्होंने अमित शाह की रैली में हिस्सा लिया था, मंच पर मौजूद थे, अमित शाह से मुलाकात की थी उन्होंने। उनके खिलाफ भी टीएमसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेज रखा है दल बदल कानून के तहत, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये चीज़ें चल रही है, जितने नेता उतने रास्ते, उतने तरीके, उतने बयान। कोई 356 की बात कर रहा है तो कोई हिंसा की बात कर रहा है, कोई चुनावी हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन एक चुनाव के पहले जो एक बेहद मजबूत ताकत के तौर पर उभरी थी, उसके लिए ये कतई बेहतर भविष्य का संकेत नहीं है। इसीलिए शायद कल जो बैठक हुई उसमें नेताओं ने कहा कि चुनाव में जो होना था हो गया, अब आगे की रणनीति पर विचार कीजिए कि संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। वो चुनाव बाद की हिंसा में जो लोग फरार हैं उनको घर कैसे वापस ले आया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बीच कैलाश के खिलाफ एक ज़माने में, अभी महीने डेढ़ महीने पहले तक जो सबसे अहम नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ ऐसे पोस्टर लगना काफ़ी हैरत की बात है। राजनीतिक हलकों में भी इस पर हैरत जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे साफ है कि पार्टी में कई गुट हैं और ये अंतर्कलह पूरी तरह सतह पर उभर आई है। आगे क्या होता है, क्या घटनाएं किस तरफ जाती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपसे अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।